गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स में जो अपना दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो आई होप इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। अगर वो नहीं पढ़ा आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इससे वाला चैप्टर आप पहले ज़रूर पढ़ें। और आज का वीडियो जो स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि आज अपन क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विभव एवं विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले आपको आज बेसिक चीज़ें परिचय पढ़ना होगा। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है लैंग्वेज का, 2 वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में सारे फॉर्मूले डेरिवेशन आसान से हो जाएंगे और इसने चैप्टर के अपन के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले का ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना। जैसे मान लो ये अपनी ज़मीन है। ठीक है, क्या है कि ये अपनी ज़मीन धरातल ज़मीन है और इससे h1 हाइट पे आपकी एक टंकी रखी हुई। ठीक है, और h1 हाइट पे आपकी टंकी रखी हुई और ये लेवल 1 है। और ये h2 हाइट पे फिर एक टंकी रखी हुई है, टंकी नंबर 2, ये टंकी नंबर 1 और इसका लेवल नंबर 2 है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ से पानी ऊपर जाएगा क्या? टंकी नंबर 2 से 1 में चला जाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं जाएगा, लेकिन टंकी नंबर 1 से 2 में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्तर का अंतर है, ऊपर से पानी नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। स्तर का अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। इसी तरह फिजिक्स में क्या होता है कि विद्युत दाब के अंतर के कारण आवेश का भी प्रवाह होता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्या हो रहा है कि स्तर के अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है, इसी तरह विद्युत के अंतर के कारण आवेश का भी प्रवाह होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें विद्युत दाब जो होता है वो विभव की भांति व्यवहार करेगा, और विद्युत दाब का जो पूरा अंतर होगा वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो आपको एक ध्यान और रखना होगा कि फिजिक्स में विभव परिभाषित नहीं है, विभवांतर परिभाषित है। तो विभवांतर से विभव को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और आपको कई चीज़ जैसे डी एक्स ऐसे लिखे हम मिल जाए तो इसका मतलब होता है x2 माइनस x1। डी टी लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है t2 माइनस t1। डी ए लिखा मिल जाए मतलब a2 माइनस a1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे आपसे 2 केस होते हैं यहाँ पे कि v1 बराबर v2 बराबर है, तो क्या आवेश का प्रवाह होगा? आपको कमेंट में जवाब नहीं देंगे आप, मैं ही बता देता हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पर v2 और v बराबर है, मतलब अंतर नहीं है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। v1 और v2 बराबर नहीं हो तो क्या आवेश का प्रवाह होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर अंतर होगा और अंतर के कारण ही आवेश का प्रवाह होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि फिजिक्स में विभव परिभाषित नहीं है, विभवांतर परिभाषित होता है। तो अपन आइए विभवांतर को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है? ठीक है, तो मानो आपके पास 2 बिंदु है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि बी बिंदु से एक कूलाम आवेश को ए बिंदु पर ले जाते हो। क्या करते हो कि एक कूलाम आवेश को बिंदु 1 से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो इसमें बाह्य कार्य होगा, और बाह्य कार्य होगा यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई दूसरा कार्य भी लगेगा, कार्य तो लगेगा ही। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर मतलब अंतर, अंतर मतलब विभवांतर। तो क्या बोल रहा है कि कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। ये इसके यहाँ से यहाँ ले जाने का जो कार्य होगा वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। बट लेकिन होता क्या है कि एक गुलाम आवेश को ले जाना संभव नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है एक गुलाम। तो उसकी जगह अपन क्या करेंगे, क्यू नॉट गुलाम को ले जाएंगे, क्यू जीरो गुलाम को लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे अपन क्यू जीरो गुलाम को लेके जाएंगे। तो मैंने लिख दिया एक गुलाम आवेश को ले जाना संभव नहीं है, इसलिए क्यू जीरो गुलाम को ले जाएंगे। अब यहाँ बिंदु बी से ए पर क्यू गुलाम आवेश को ले जाएंगे। तो देखो, क्यू गुलाम को ले जाने में किया गया बाह्य कार्य कितना है, तो डब्ल्यू कार्य किया, वर्क को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो एक गुलाम को ले जाने में कितना कार्य होगा, डब्ल्यू बटे क्यू जीरो, यहाँ से। ठीक है, क्यू जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू बटे क्यू जीरो क्या है, ए व बी के मध्य विभवांतर मतलब डी वी है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी वी बराबर डब्ल्यू बाई बटा क्यू जीरो। डी वी का मतलब क्या कि ए व बी के मध्य विभवांतर। अब मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ कि जैसे ही आपको कोई डी एक्स डी वी कुछ भी लिखे तो इसका मतलब होता है वी टू माइनस वी वन से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी टू मतलब वी ए माइनस वी कर देंगे। जैसे अपन यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो वी ए माइनस वी कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू बाई ए बटा क्यू जीरो। ये कर लिया अपन ने।
अब आपको क्या ध्यान में रखना होगा, अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अपन जो ये कूलाम ला रहे हैं वो बी पॉइंट अनंत पे है। अगर बी पॉइंट अनंत पे है तो इसका विभव जो होगा अपन 0 मानेंगे। बी पॉइंट अनंत पे है तो इसका विभव 0 मान लेंगे। बी पॉइंट अनंत पे है तो इसका विभव 0 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वी ए माइनस वी बी, इसका विभव अपन ने 0 मान लिया तो वी ए बराबर क्या आ गया, W/1/Q0। मतलब बिंदु ए का विभव अपने पास हो गया। कब, जब अपन बी का विभव 0 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि बी अनंत पर था। ऐसे ही आप ए का मान लो, बी का निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में ये बी विभव 0 नहीं मानता तो बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, प्लस आप इसमें ऐसे कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला अपने पास ले गया कि डेल्टा वी बराबर W/Q0। ये डेल्टा वी क्या, ए बी का मध्यांतर है। अब जब अपन बी से ए पर Q0 कूलाम को ला रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है, निम्नलिखित शर्तें हैं बी से ए तक लाने में कि आवेश को धीरे धीरे लेकर आना है, जाना है, मतलब ताकि उसका वेग जो गतिज ऊर्जा में न बदले। ठीक है, दूसरा, बाह्य बल तथा स्थिर विद्युत बल एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी वो धीरे धीरे आ पाएगा। उसको जल्दी जल्दी लाने की कोशिश ना करें। अब अपन देखेंगे विभव की परिभाषा। ठीक है, विभव की परिभाषा सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, क्या कह सकते हो कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। या सबसे सिंपल डेफिनेशन आप विभव की यह लिख सकते हो कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया बाह्य कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देख पड़ेंगे ये। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।